दौरे पर है। दोनों सबसे पहले पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे पवाहरी बाबा आश्रम पहुंचेंगे। यहां दर्शन पूजन के बाद नंद रेजिडेंसी पहुंचेंगे और फिर आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और दोनों बड़े नेताओं के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। इस दौरान सीएम योगी गाजीपुर में कार्यों की समीक्षा करेंगे और इस दौरे में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही आज गाजीपुर के दौरे पर हैं। यहां 2024 को लेकर लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होगी। आपको बता दें इस दौरे पर सीएम योगी गाजीपुर में कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोनों ही गाजीपुर के दौरे पर हैं। दोनों सबसे पहले पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर में पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे पवाहरी बाबा के आश्रम पहुंचेंगे। यहां दर्शन पूजन के बाद नंद रेजिडेंसी पहुंचेंगे और फिर आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और दोनों बड़े नेताओं के भव्य स्वागत की तैयारी है। इस दौरे पर सीएम योगी गाजीपुर में कार्यों की समीक्षा करेंगे और इस दौरे में 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। नरेंद्र मोदी के 400 दिनों के मंत्र के बाद तमाम मंत्री और पूरी बीजेपी पार्टी अब तैयारियों में जुट गई है। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानकारी हासिल करेंगे। इकरार, क्या कुछ है आज सीएम का गाजीपुर में कार्यक्रम? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का गाजीपुर आज आगमन था। और 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग साथ ही में पवारी बाबा के गए, दर्शन पूजन किए। उसके बाद नंद रेजिडेंसी में सैनिकों का सम्मान प्रोग्राम चल रहा है। जी, बीजेपी अपने 400 दिनों के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है और 2024 का बिगुल बज चुका है। आज जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? जी, बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गाजीपुर आने का मेन उद्देश्य यही है। अब कम से कम 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ जो रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा थे वो यहाँ से चुनाव हार गए, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। वहीं 2022 की विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बात है। इसके लिए 2022
2024 के चुनाव का बिगुल तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी यहीं से कर रही है। शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गाजीपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद 400 दिनों का मोदी मंत्र बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी को और पार्टी को दिया गया था, जिसके बाद लगातार बीजेपी नजर आ रही है कि किस तरह से पार्टी एक इलेक्शन मशीनरी की तरह काम कर रही है और एक के बाद एक तमाम नेता, तमाम कार्यकारिणी के सदस्य लगातार देश भर के दौरे कर रहे हैं।